अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद दी टॉपिक ऑफ पॉलिमराइजेशन। ठीक है, तो अब ये पॉलीमराइजेशन होती क्या है? बेसिकली ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब मोनोमर्स क्या होते हैं? देखो भाई, मोनो मतलब होता है वन, और मर मतलब होता है मॉलिक्यूल। तो मोनोमर का मतलब क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। और पॉली मींस मैनी, तो पॉलीमर मतलब हो गया मैनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक पॉलीमर में बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। तो बेसिकली मोनोमर्स बहुत सारे मिल के कंबाइन होके बनाते हैं पॉलीमर। ठीक है, मतलब लेट से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट से इथीन का। ठीक है, अब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके बनाएंगे पॉलीइथीन। ठीक है, पॉलीइथीन। अब पॉलीइथीन क्या है? ये एक क्या है? ये एक है पॉलीमर। ठीक है, और इस पॉलीमर का मोनोमर क्या है? ये इथीन मॉलिक्यूल। ये इसका मोनोमर है, क्योंकि इथीन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिल के बना रहे हैं पॉलीइथीन। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो बेसिकली वी कैन से के n number of monomers n number of monomers combine to form a polymer। ठीक है, आई होप क्लियर है, सही है। अब हमारे पास पॉलीमराइजेशन की पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स होती हैं। एक होती है नंबर वन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और एक होती है कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप, जो कि है एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये लिखो अपने पास पहले तो, कि पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर एज एन ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड ओनली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कह रहा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द पॉलीमर एज एन ओनली प्रोडक्ट। इस पॉलीमराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर बनता है, इसके अलावा कोई एडिशनल मॉलिक्यूल नहीं बनता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सही है, अब इस टाइप में जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना, वो कौन सी पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे पॉलीइथीन किस तरह बनता है। पॉलीइथीन हम पढ़ेंगे पॉली प्रोपीन, और हम पढ़ेंगे पॉली ब्यूटीन,
और हम पढ़ेंगे पीवीसी, जो स्टैंड करता है फॉर पॉली विनाइल कार्बोनेट, सॉरी पॉली विनाइल क्लोराइड। और हम पढ़ेंगे पीटीएफई, जो स्टैंड करता है फॉर पॉली टेट्रा फ्लोरो फ्लोरो इथीन। ठीक है, ये हम 5 एग्जाम्पल्स पढ़ रहे होंगे इस टाइप में। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, जो कि है पॉली इथीन। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। वो क्या है भाई, कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन्स शुड नॉट हैव एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एट लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पॉलीइथीन बनाना है ना, फ्रॉम एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो हम किस तरह बनाएंगे। हमारे पास है इथीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रहा हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल जो कि मोनोमर है इस केस में। तो n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स से हम किस तरह बनाएंगे पॉलीइथीन, तो ये देख लेते हैं। भाई होता क्या है कि आपके पास क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, जो डबल बॉन्ड है, सही है, इसका एक बॉन्ड ना ब्रेक करता है और वो बनाता है, वो बेसिकली लिंक करता है इस इथीन मॉलिक्यूल को विद द अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किस तरह, ये देख लो, सी सिंगल बॉन्ड सी हो रहेगा। ठीक है, ऊपर H और नीचे H आ गया, सही है। ठीक है, बाकी जो ये बॉन्ड टूटा है ना, इससे बन जाएंगी आपके पास ये लिंक्स। ठीक है, तो इसको लिंक कर देंगी विद द अदर मॉलिक्यूल इथीन मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स से मेरे पास 2 इथीन मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमें लिंक करना है, 2 इथीन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये किस तरह लिंक होंगे, सी सी डबल बॉन्ड। ठीक है, तो चेक कर रहे हो। तो बेसिकली क्या हुआ कि हर इथीन मॉलिक्यूल का ना, हर इथीन मॉलिक्यूल का ये हर इथीन मॉलिक्यूल का ये पहला मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हर इथीन मॉलिक्यूल का ये जो बीच वाला बॉन्ड है एक, ये ब्रेक नहीं हुआ, और जो सेकंड बॉन्ड था डबल बॉन्ड में से, उसने ये लिंक्स बना दिए, उससे क्या बन गए ये लिंक्स, जो कि लिंक कर रहे हैं विद दी अदर इथीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे सिर्फ 2 इथीन मॉलिक्यूल शो किए हैं, लेकिन पॉलीमर में बहुत ज्यादा अच्छे खासे नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और वो इस तरह आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। ठीक है, इन एडिशन पॉलीमराइजेशन, सही है। तो हम शो किस तरह करेंगे इसको फाइनली, के n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स से किस तरह बनेगा पॉलीमर, C और C सिंगल बॉन्ड। और हमने क्या पढ़ा था शुरू में, पॉइंट पढ़ा था कि सी सी डबल बॉन्ड है ना, इन कार्बन्स के लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं आएगा, इनके ऊपर नीचे आएगा सिर्फ। ठीक है, इस तरह। और बाकी ये लिंक चेन है पूरी, और ये एन शो कर रहा है कि इस पॉलीमर में अच्छे खासे इथीन मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्या शो किया है, हमने सिर्फ एक रिपीटिंग यूनिट शो किया है। ठीक है,
हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल शो किया, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये क्योंकि हमने इस तरह ये बना दिया है ना लिंक्स, ये शो करता है कि भाई अभी ये मॉलिक्यूल खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है, और एन शो करता है भाई कि इसमें अच्छे खासे इथीन मॉलिक्यूल्स हैं, एन नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सही है। तो ये आपके पास क्या बन गया, पॉली इथीन, ठीक है, फ्रॉम इथीन। इथीन मोनोमर है और पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर, सही है। सिमिलरली सेम तरीके से हम बनाएंगे पॉली प्रोपीन, ठीक है। तो आपको पता है पॉलीप्रोपीन जो होता है, पॉलीप्रोपीन जो होता है वो बनेगा प्रोपीन मोनोमर से। तो हमारे पास ये रहा प्रोपीन, तो n नंबर ऑफ प्रोपीन मोनोमर्स विल फॉर्म पॉलीप्रोपीन। किस तरह, आप किस तरह बनाओगे एडिशन पॉलीमर इसका, कि आप ये इंश्योर करोगे कि जो सी सी डबल बॉन्ड है ना, इनके लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं हो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सी है, इसके इसके राइट हैंड साइड पर दो एच एटम्स हैं, तो इनको हम ऊपर और नीचे लगा देंगे। सिमिलरली जो ये वाला सी कार्बन है, इसके एक साइड पर एच है और एक साइड पर क्या है, सी एच थ्री, सही है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड पे लगा देंगे एच और एक साइड पे लगा देंगे सी एच थ्री, ठीक है। इस तरह आपका क्या बन गया, और जो डबल बॉन्ड है ये, इससे बन जाएगी आपकी क्या, लिंक्स, लिंक चेन्स, ठीक है। और आप ये इस तरह इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो शो कि ये खत्म नहीं हो रहा, और इसमें एन नंबर ऑफ प्रोपीन मोनोमर्स है, ठीक है। तो ये आपका बन गया पॉली प्रोपीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्म करते हैं, अब फॉर्म करते हैं पॉली ब्यूटीन। तो ये हमारे पास क्या है, सी एच थ्री, सी एच, सी एच, सी एच थ्री, ठीक है। तो लेट से ये हमारे पास एक ब्यूटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किस तरह बनेगा इससे एक एडिशन पॉलीमर यानी पॉलीब्यूटीन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कार्बन हैं जो डबल बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन के इस साइड पर क्या है, एच है एक साइड पर, और क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन के एक साइड पे लगा देंगे एच और एक साइड पे लगा देंगे सी एच थ्री, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो इसके एक साइड पर बॉन्ड हुआ हुआ है, एक तरफ बॉन्ड हुआ हुआ है एच और एक तरफ बॉन्ड हुआ हुआ है पूरा सी एच थ्री। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसके भी लगा देंगे एक तरफ एच और एक तरफ सी एच थ्री, और जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड है इससे बन जाएंगे हमारे लिंक चेन्स, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ऑब्वियसली हमने, अगर उसने एग्जाम में कुछ कहा ना हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक रिपीटिंग यूनिट भी शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने इसमें इस एग्जाम्पल्स में, सारी एग्जाम्पल्स में एक रिपीटिंग यूनिट शो किया है, वन रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे लेट से वो बोलता है कि मुझे इस पॉलीब्यूटीन के दो रिपीटिंग यूनिट्स शो करो, टू रिपीटिंग यूनिट्स, तो किस तरह करोगे, बहुत ईजी है। आप, आपके पास एक रिपीटिंग यूनिट बन गया, इस तरह का एक और यूनिट बना दोगे और उसके इसके साथ जोड़ दोगे, कुछ इस तरह, सी सी एच
ये बन गया आपके पास एक रिपीटिंग यूनिट, और एक और बनाना है, तो किस तरह बनाओगे? सी सी, तो ये आपके पास क्या बन गया? दूसरा रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, तो ये आपने इस एग्जाम्पल में शो कर दिए टू रिपीटिंग यूनिट्स, वन और टू। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स मिलके बनाते हैं एक पॉलीमर। ठीक है, इस पे आपने कितने शो किए? रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, आई होप क्लियर है, सही है। तो ये था आप किस तरह बनाते हो पॉली ब्यूटीन। सही है। सिमिलरली अगर आपको ब्यूटीन दिया हुआ हो, ये वाला, लेट से आपको दिया हो CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब डबल बॉन्ड जो है वो आखिर में, तो अगेन वही फॉर्मूला, वही तरीका आप इस्तेमाल करोगे कि आपने देखा भाई ये है सी, सी डबल बॉन्ड, इस सी के इस तरफ दो एचएस हैं, तो आपने एक एच लगा दिया यहाँ पर और एक एच लगा दिया यहाँ पर, और इस सी के पास एक बॉन्ड हुआ हुआ है एच का, और बाकी पूरा बॉन्ड हुआ हुआ है इन एटम्स का, यानी CH3, सॉरी CH2 पहले हुआ हुआ है, उसके बाद CH3। ठीक है, तो इस तरह आप बेसिकली फॉर्म करते हो एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, कि आप जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उनके लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर कुछ नहीं लगाते, बल्कि ऊपर और नीचे लगाते हो। ठीक है, जिस तरह हम लगा रहे हैं। सही है, तो इस तरह आपने फॉर्म किया, और ये आपका बन गया अगेन पॉली ब्यूटीन। सही है, फ्रॉम दिस ब्यूटीन मोनोमर। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, क्या आप इसको, एक और तरीका क्या है लिखने का? एक और तरीका ये है भाई कि आप जो है इसको इस तरह लिख दो, CCH, और यहाँ पर कितने कार्बन है? दो कार्बन है और पांच H एटम्स है, तो C2H5 हो गया, और ये H हो गया। इस तरह भी लिखना पॉसिबल है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, और ऑब्वियसली हमने यहाँ पर कितने यूनिट शो किए हैं? रिपीटिंग यूनिट्स एक शो किया है। ठीक है, अगर लेट से आपको बोले कि मुझे शो करके दिखाओ टू यूनिट्स, तो आप किस तरह शो करोगे? CCHC2H5, H, ये हो गया एक यूनिट, और ये हो गया सेकेंड यूनिट। ठीक है, इस तरह आपने पॉली ब्यूटीन के दो रिपीटिंग यूनिट्स शो कर दिए। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं पीवीसी की। नंबर डी पे आता है पीवीसी, जो स्टैंड करता है फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो ये बेसिकली आपका, आपके पास जो पॉलीमर है ना, इसका जो मोनोमर है ना, वो क्या है? विनाइल क्लोराइड। ये होता क्या है? बेसिकली ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल किसकी है? n नंबर ऑफ क्या है? फिनाइल क्लोराइड, जो कि मोनोमर है ऑफ पीवीसी। ठीक है, जो कि मोनोमर है ऑफ पीवीसी। ठीक है, अगर मैं इसको शो करूं इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेड फार्मूला, तो ये इस तरह बनेगा CH2
डबल बॉन्ड CH Cl। सही है। तो इसका हमें फॉर्म करना है पॉलीमर। किस तरह करोगे कि बेसिकली जो डबल बॉन्ड है उसके लेफ्ट और राइट वाले कार्बन पर आप कुछ नहीं, कोई भी एटम प्लेस नहीं करोगे, बल्कि ऊपर और नीचे करोगे। ठीक है। तो ये जो कार्बन है ना, इनके लेफ्ट और राइट आप कुछ भी, कोई भी एटम प्लेस नहीं करोगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सी सी सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक H है और एक Cl है, तो एक H ऊपर आ गया और एक Cl नीचे आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो इसके साथ एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, तो ये एक H ऊपर आ गया और एक H नीचे आ गया। ठीक है। तो इस तरह आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया, जो कि एक पॉलीमर है। सही है। तो ये आपके पास क्या है, PVC। ठीक है। इस तरह हमने फॉर्म कर दिया विथ शोइंग ओनली वन रिपीटिंग यूनिट। अब आखिर में हम पढ़ते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन। पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन। ठीक है। अब ये जो पॉलीमर है ना, इसका हमारे पास जो मोनोमर है वो क्या है, टेट्राफ्लोरोईथीन, जो किस तरह का होता है, CF2, F फ्लोरीन है। ठीक है। CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है। ये आपके पास क्या है, टेट्राफ्लोरोईथीन। तो ये आपका मोनोमर है फॉर दिस PTFE। सही है। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेड फॉर्मूला के की शक्ल में शो करूं, तो ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 इस तरह बनता है। ठीक है। तो इसका हमें फॉर्म करना है पॉलीमर। किस तरह करेंगे कि बेसिकली जो डबल बॉन्ड है उसके जो कार्बन्स हैं, ये ये जो कार्बन है इसके यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ फ्लोरीन है, तो हम क्या करेंगे, एक फ्लोरीन ऊपर लगा देंगे और एक फ्लोरीन नीचे लगा देंगे। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो इसमें भी इस पे दो फ्लोरीन अटैच हैं, तो एक फ्लोरीन ऊपर लगा देंगे और एक फ्लोरीन नीचे लगा देंगे। ठीक है। तो इस तरह आपका जो पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन है ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन विथ ओनली वन रिपीटिंग यूनिट। ठीक है। शोइंग ओनली वन रिपीटिंग यूनिट। सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है। तो इस तरह हम परफॉर्म करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। सही है। ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। तो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है। वो क्या है, नंबर 1, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस का। नंबर 2 कंडीशन क्या है कि हाई प्रेशर, दैट इज अबाउट 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दो कंडीशंस हैं जिनमें आप एडिशन पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये था ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इंशाल्लाह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। जो कि सेकंड टाइप है ऑफ पॉलीमराइजेशन।